कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको यहाँ पर जमा फरमाया, महफिल मिलाद की निस्बत से इस महफिल में शिरकत करने का हमें मौका इनायत फरमाया। जितनी देर हम यहाँ बैठे हैं, हमसे ज्यादा अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते यहाँ मौजूद हैं। तो जितनी देर हम यहाँ मौजूद हैं वो फरिश्तों की सोहबत में बैठे हैं, और सोहबत तो असर करके रहती है। तो अच्छों की सोहबत अच्छा बनाती है। नूरानी मखलूक की सोहबत के असर से कुछ ना कुछ नूर जरूर दिल में आ जाएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको इस तरह की महफिलों का इनेकाद करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस जगह पर महफिल जिक्र मुस्तफ़ा होती है, वहां पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें बरसती हैं। हजरत अल्लामा कुस्तलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब मवाहिब लदुनिया में नकल फरमाया कि जिस घर में महफिल मिलाद होती है, सारा साल वहां पर बरकतों का नुज़ूल होता है और सारा साल घर में बरकत रहती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में एक अल्लाह के वली ने देखा। सुबुलुल हुदा व रशाद में ये रिवायत मौजूद है। तो उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग आपके नाम से महफिल मुनक्किद करते हैं जबकि कुछ लोग इसको मना करते हैं, यानी गुमराह बदमज़हब लोग। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन फरीहा बिना फरीहना बिही, कि जो हमारी खुशी मनाता है हम उससे खुश होते हैं, उससे राजी होते हैं। तो अहले सुन्नत व जमात के लिए बशारत है कि जिस नबी के नाम की तुम महफिल मुनक्किद किए हो, वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुमसे राजी हैं। तो बड़ी बाबरकत महफिल है, और जिन हजरात ने इस महफिल को मुनक्किद किया, साहिब खाना को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनके नेक जायज़ मकासिद की बड़ाई फरमाए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि जिक्र मुस्तफ़ा की दो सूरतें हैं, एक नज़्म में, दूसरा नसर में। मैं नसर में बयान कर रहा हूँ। मुझसे पहले नातखा हजरात ने नज़्म में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों को बयान किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले ही हर नबी ने अपनी कौम को ये नसीहत और ये वसीयत की कि एक आने वाले आएंगे आखिरी जमाने में जो तमाम नबियों के सरदार होंगे, और जो सबसे आखिरी नबी होंगे, उनके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। उनकी शरीयत आखिरी शरीयत होगी, उन पर जो किताब उतरेगी वो आखिरी किताब होगी, उनका दीन आखिरी दीन होगा, और कयामत से पहले पहले उनका दीन सारे अदियाने बातिला पर गालिब आ जाएगा। और उनकी पहचान ये है कि वो इस तरह दिखते होंगे, जब वो बात करते होंगे तो यूं महसूस होता होगा, उनकी मुबारक चाल इस तरह होगी, उनका हुलिया मुबारक यूं होगा। पिछले अंबिया ने अपनी अपनी कौमों को तफसील के साथ बताया, तो उन्होंने भी महफिल जमा करके अपनी कौमों में जिक्र मिलाद किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा किया और उनकी तारीफ की। यही वजह है कि अल्लाह कुरान मजीद में अहले किताब के बारे में फरमाता है, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि ये अहले किताब जो है, यहूदी और ईसाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं, क्योंकि इन्होंने आसमानी किताबों से जान लिया, अपने अपने नबियों के अकवाल में उन्होंने जान लिया कि यही वो हैं जिनके आने का हर नबी ने वादा किया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो किस तरह पहचानते थे? अल्लाह फरमाता है, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपनी औलाद को पहचानते हैं। जरा सा भी शुबा नहीं है। हाँ, वो और बात है कि ईमान नहीं लाए, लेकिन जानते सब हैं। और नज्म के अंदाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना, ये सहाबा किराम की सुन्नत है। बहुत सारी रिवायतें हैं बारगाह रिसालत के हाजिर बाश, कुछ सहाबा वो हैं जो नात खानी में बड़े मशहूर हुए। उनमें सबसे ऊपर नाम है हजरत सैयदुना हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु का, जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बहुत सारी नातें पढ़ी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको दुआएं दी, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस, कि अल्लाह जिब्रील अमीन के जरिए तो इनकी मदद फरमा। हजरत हसन फरमाते हैं कि 70 से जायद वो अशार हैं नात के कि जिनको बनाने में खुद जिब्रील अमीन ने मेरी मदद की है। हजरत काब बिन ज़ुहैर अभी ईमान नहीं लाए थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके कत्ल का फरमान जारी किया था। बारगाह रिसालत में हाजिर आए, माफी मांगी, तौबा की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माफ किया, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और बारगाह रिसालत में अपना मशहूर ज़माना वो कसीदा, वो नातिया कसीदा सुनाया, जिसे आज भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जहां अरबी अदब पढ़ाया जाता है, उस कसीदे को भी पढ़ाया जाता है, जिसका नाम है कसीदा बानस स्वाद। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन्होंने नात पढ़ी, और जब इन दो अशार पर पहुंचे, इब्ने कसीर ने भी अपनी सीरत में इस वाक़े को लिखा है, सुबुलुल हुदा वर रशाद में भी है, सीरत हल्बिया में भी है, बहुत सारी सीरत की अरबी बड़ी बड़ी किताबों में ये वाक़या मौजूद है कि हजरत काब बिन ज़ुहैर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये दो शेर पढ़े, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ के इशारे से सहाबा को मुतवज्जा किया कि सुनो क्या कह रहे हैं।
वो दो शेर कौन से थे? हजरत काब बिन ज़ुहैर ने अर्ज किया, इन्ना रसूल लनूरुन युस्तज़ाउ बिही मुहन्नदुम मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलु, कि बेशक रसूल जरूर नूर हैं जिनसे रोशनी हासिल की जाती है, जिनसे चमक हासिल की जाती है, और ये अल्लाह की बेनियाम तलवारों में से एक तलवार है। इसी को आला हजरत ने अपने अल्फाज में यूं कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। फिर आगे दूसरा शेर फरमाया, नुब्बी तो अन्न रसूल कद अवअदनी वल अफ़्व इंद रसूलिल्लाहि मक़मूलु, कि मुझे मालूम पड़ा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे कत्ल का फरमान जारी किया, लेकिन अब जबकि मैं उनसे माफी मांग रहा हूं तो ये ऐसे करीम है कि इनकी बारगाह से माफी की भी उम्मीद है। जब ये पूरा कसीदा हो गया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मुझे नूर कहकर तुमने शिर्क कर दिया, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा खिल उठा और अब तोहफे में अपने कांधे मुबारक पर एक चादर रखी हुई थी, वो उनको अता फरमाई, चादर अता फरमाई, उन्हें माफ कर दिया। तो नात पढ़ने वाला जब नात पढ़ता है तो उसको इनाम बारगाह रिसालत से अता होता है। इसी तरीके से हजरत सवाद बिन कारिब रदी अल्लाह ताला अन्हु के नातिया अशार भी बड़े मशहूर हैं। हजरत सवाद बिन कारिब रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया बड़ा दिलचस्प है। ये रिवायतों में आया है कि यमन के अशराफ में से थे, यमन के मुअज़्ज़ज़ और इज्जतदार लोगों में से थे, और जमाने जाहिलियत में ये काहिन थे। काहिन कौन होता है? जिसके कब्जे में कुछ जिन वगैरह हुआ करते थे जमाने जाहिलियत में, और फिर वो जिन्नात जो हैं कुछ बातों की खबर आके उनको दिया करते थे काहिनों को, फिर वो काहिन उसके मुताबिक बताते थे। उसमें काहिन कुछ वो थे कि जो पैसा कमाने के लिए सच झूठ सब मिलाकर बोलते थे, और कुछ वो काहिन भी थे कि जो फितरतन सच्चे थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, पैसा कमाने के लिए कुछ और काम धंधा करते थे। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी के बाद कहानत खत्म हो गई। तो अब जब जिन आते काहिनों के पास तो उन बातों में उतनी पुख्तगी नहीं होती। बहरहाल ये एक काहिन थे और ये सच्चे थे मगर झूठ नहीं बोलते थे, और रुपया पैसा कमाने के लिए बकरियां पाली हुई थी। बहुत बड़ा इनका रेवड़ था बकरियों का, और हर साल एक खास मौके पर ये दूसरे मुल्क में जाते बकरियां लेकर, वहां पर जो है मंडी वगैरह लगती, मंडी में अपनी बकरियां बेचते और फिर वापस आ जाते। एक बार ये दूसरे मुल्क में गए। कुछ रिवायतों में यह आया है, इब्ने कसीर की बात रिवायतों में, कि वो मुल्क हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान उस जमाने में जो है इतना छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। ईरान के भी बहुत सारे इलाके हिंदुस्तान में थे। अब अल्लाह आलम वो हिंदुस्तान का कौन सा इलाका था कि जहां पर मंडी लगा करती थी और वो बकरियां लेकर जाते थे। तो कहते हैं कि मैं रात में सोया तो अचानक मेरे कब्जे में जो जिन था आया और मेरे पैर को पकड़कर झिझोड़कर उसने मुझे जगाया। मैं उठा, पूछा क्या बात है, तो उसने कुछ अशार कहे। मैं उन अशार का मफहूम बयान करता हूँ। अशार का, जिन ने जो अशार कहे उसका खुलासा यह है कि तुम इतने अक्लमंद इंसान हो, इतनी अक्लमंदी वाला इनकलाब हिजाज में रौनुमा हो चुका है, नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ ला चुके हो, और तुम अभी यहाँ गाफिल बैठे हो, उन पर ईमान नहीं लाते, उनका कलमा नहीं पढ़ते। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, जाओ चले जाओ, फिर कभी आना। फिर मैं सो गया। दूसरी रात हुई, मैं सो गया, फिर अचानक झिझोड़ कर जो है जिन्होंने मुझे जगाया, फिर वही बात की जो पिछली रात में की। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं थका हुआ हूँ, जाओ बाद में आओ। तीसरी रात हुई तो फिर वही जिन आए और मुझे झिझोड़ कर और जगाया, और फिर उसी मफहूम के अशार कहे कि मक्का में आफ्ताब हिदायत तुलू हो चुका है और उसकी रोशनी से तुम अभी तक महरूम हो। तो कहते हैं फिर मैं उठकर बैठा और मैं संजीदगी से गौर फिक्र करने लगा। उसके बाद फिर सुबह हुई तो मैंने अपनी बकरियां अपने गुलाम के हवाले कर दिए, कहा कि तुम सारा कारोबार देखना और जब काम पूरा हो जाए तो फिर वापस आना। उसके बाद मैं तेज रफ्तार सवारी पर सवार हुआ और हिजाज मुकद्दस की तरफ चलने लगा। कहते हैं कि मैं पड़ाव नहीं डालता था, मुसलसल सफर करता था, और मेरे शौक का यह आलम था कि मुझे जो है वो मेरे जज्बात रुकने ना देते थे। बाज रिवायतों में आया कि ये डायरेक्ट मक्का पहुंचे, मक्का में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। कुछ रिवायतों के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमा चुके थे और हजरत सवाद बिन कारिब इनका नाम था, मदीना पहुंचे तो उनको बताया गया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्रा क़ज़ा के लिए मक्का तशरीफ ले जा चुके हैं। तो कहते हैं मैं मदीना में भी रुका नहीं, मैं जल्दी जल्दी मक्का की तरफ रवाना हुआ और मैं मस्जिद हराम में पहुंचा तो देखा कि सहाबा किराम का मुबारक मजमा है, और इसके अंदर जो है मैं तलाश करने लगा तो किसी ने मुझे बताया कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहते हैं मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में अपने आप को गिरा दिया और मेरी हिचकियां बन गई, खूब जी भर के रोए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको दिलासा देने के लिए उनके सर के बालों से गर्द को साफ करना शुरू किया और प्यार से सर सहलाने लगे, उनको दिलासा दे रहे थे। ये रो रहे थे, इनकी हिचकियां बन गई थी।
इन्होंने इस तरह बारगाह रिसालत में अपने आप को गिराया था, जिसकी तर्जमानी, जिस जज्बे की तर्जमानी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं कि गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मरमर के इसे पाया, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना। फिर कुछ इफाका हुआ तो बारगाह रिसालत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत से शादकाम हुए और कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल कर दिया। फिर उसके बाद जज्बा मोहब्बत इनको निचला बैठने न देता था, बरजस था, इनकी जबान से कुछ नातिया अशार निकले। वो पूरी नात तो मैं नहीं सुनाता, उसके 3 अशार काबिल गौर है। उन्होंने बारगाह रिसालत में अर्ज की, व अशहदु अन्नल्लाह ला रब्ब गैरुहु व अन्नका मअमूमुन अला कुल्लि गाइबी व अन्नका अदनल मुरसलीन वसीलतन इलल्लाहि यब्नल अकरमीनल अताइबी फकुल्ली शफीअन यौम ला ज़ू शफाअह सिवाका बिमुगनिन अन सवाद इब्न कारिबी। पहले शेर का माना है व अशहदु अन्नल्लाह ला रब्ब गैरुहु व अन्नका मअमूमुन अला कुल्लि गाइबी, और मैं गवाही देता हूं कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं, और बेशक आप हर गैब पर अमीन हैं, आप हर गैब पर अमीन बनाए गए हैं, यानी गैब के उलूम, अल्लाह के राज, इसके आप अमीन हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गैब की खबर ना हो तो फिर गैब पर अमीन कैसे होंगे? जिसे पता ही नहीं गैब क्या है, जो उलूम गैबिया से नावलद है, वो गैब पर अमीन कैसे हो सकता है? गैब के राजों पर तो वही अमीन हो सकता है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने उलूम गैबिया अता फरमाए। सहाबी ने इस अकीदे ही का इजहार किया अपनी नात में। फिर आगे फरमाते हैं व अन्नका अदनल मुरसलीन वसीलतन इलल्लाहि यब्नल अकरमीनल अताइबी, और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह की बारगाह में तमाम रसूलों से ज्यादा करीबी वसीला हैं। यब्नल अकरमीनल अताइबी, ऐ ज्यादा इज्जतदार और ज्यादा पाकीज़ा बाप दादाओं के बेटे, आप अल्लाह की बारगाह में सबसे करीबी वसीला हैं, यानी अल्लाह की बारगाह में सबसे बड़ा मकाम है आपका, तमाम रसूलों के सरदार हैं। यब्नल अकरमीनल अताइब, अकरम की जमा अकरमीन है यहाँ पर, और अतियब की जमा अताइब है। अकरम जो है ये इसमें तफजील है, यानी इसमें जो है दूसरे के मुकाबले में माना की ज्यादती है। अकरम का मतलब है ज्यादा इज्जतदार, और अतियब का मतलब है ज्यादा पाकीज़ा, दूसरों के मुकाबले में ज्यादा पाकीज़ा। हजरत सवाद इब्ने कारिब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबा व अजदाद के बारे में कह रहे हैं कि ये तमाम लोगों से ज्यादा इज्जतदार हैं आपके आबा व अजदाद, और तमाम लोगों से ज्यादा पाकीज़ा हैं। अपने अकीदे का इजहार कर रहे हैं। अब मेरा सवाल है कि जो काफिर हो, क्या वो अकरम हो सकता है? वो इज्जत वाला हो सकता है? वो करीम नहीं हो सकता तो अकरम कहां से होगा? और जो काफिर हो, क्या वो पाकीज़ा हो सकता है? वो तय्यब नहीं हो सकता, अतियब कहां से होगा? हजरत सवाद इब्ने कारिब ने अपने इस शेर में अपना ये अकीदा बयान किया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबा व अजदाद तमाम लोगों के आबा व अजदाद से ज्यादा इज्जत वाले हैं और ज्यादा पाकीज़ा हैं। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद हजरत अब्दुल्ला से लेकर ऊपर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक तमाम आबा व अजदाद ईमान वाले थे, पाकीज़ा थे, इज्जतदार थे। इस अकीदे का इजहार सहाबी रसूल हजरत सवाद बिन कारिब रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने इस शेर में फरमाते हैं। ये अकीदा है हम अहले सुन्नत व जमात का। बाज लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबा को माज़अल्लाह काफिर कह देते हैं, हालांकि इसकी उनके पास कोई दलील नहीं है। आगे बढ़िए, तीसरा शेर है फकुल्ली शफीअन यौम ला ज़ू शफाअह सिवा का भी मुगनिन अन सवाद इब्न कारिबी। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन मेरे शफी बन जाएं, मेरी शफात करने वाले बन जाएं, जिस दिन आपके सिवा सवाद इब्ने कारिब की और कोई शफात नहीं कर सकता, यानी शफात कुबरा का सहरा आपके माथे पर है। इसी बात को इमाम बुसैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, या अकरमल खल्की मालिमन अलुज़ु बिही सिवा इंदा हुलूलिल हादिसिल अमीमी, कि ए तमाम मखलूक से ज्यादा इज्जत वाले, ज्यादा अफजल, कयामत के दिन आपके सिवा और कौन मेरा शफात करने वाला है? आला हजरत ने अपने अंदाज में यूं कहा, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। फिर मक्ते में फरमाते हैं कि मतला में ये क्या शक था, वल्लाह रजा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। तो सहाबाए किराम ने भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नातों को पढ़ा, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नातों को सुना और उस पर आपने इनाम दिया, उस पर आपने खुशी का इजहार फरमाया। और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो सहाबाए किराम की बच्चियों ने दफ बजा बजा कर तलाअल बद्रु अलैना के मुबारक अशार पढ़े और नारे लगाए, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह,
या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, जैसा कि सही मुस्लिम में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सारी बातें समझने के लिए काफी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अहले सुन्नत व जमात जिस अंदाज में बारगाह रिसालत में खिराज अकीदत पेश करते हैं, बिलाशुबा ये अंबिया से साबित है, ये तरीका सहाबा से साबित है, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिकों से साबित है। और नात पढ़ना सहाबा की सुन्नत, और नात सुनकर खुश होना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत, नात सुनकर इनाम देना, तोहफा देना, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत। तो नूर की बरसात होती है वहां जिस जगह पर महफिल मौलूद है, और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे, और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।